डीआरडीओ ने 32,000 फीट पर रच दिया इतिहास। अब अमेरिका, वियतनाम, फ्रांस जाने की जरूरत नहीं, भारत देश में ही बनेंगे 32,000 फीट के पैराशूट। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भारत देश ने स्वदेशीकरण का इस तरीके से तड़का लगाया है कि इसकी महक अब चारों दिशाओं में उठने लगी है। हाल ही में डीआरडीओ ने 32,000 फीट की ऊंचाई से मेड इन इंडिया पैराशूट की ऐसी लैंडिंग की जिसके चलते $3.5 बिलियन की बचत भारत देश की होने जा रही है। दोस्तों, भारत एक साल के अंदर $3.5 बिलियन के पैराशूट इंपोर्ट कर लेता है और भारत की जो पैराशूट रेजिमेंट है वो अब स्वदेशीकरण की इस मुहिम के चलते पैसा भी बचाएगी और आत्मनिर्भर भारत के चलते इन पैराशूटों को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने के नजरिए से भी देखा जाएगा। इसकी क्या खासियत है, इंडियन एयरफोर्स ने किस तरीके से इसे सक्सेसफुल टेस्ट किया, सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, आज भारत ने आसमान की ऊंचाई पर एक बड़ा कीर्तिमान रच दिया। यह कीर्तिमान भारत के डीआरडीओ ने पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से बनाया है। इस एक पैराशूट सिस्टम को नाम दिया गया है मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम। दोस्तों, यह परीक्षण 32,000 फीट यानी कि लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया गया, जहां हवा इतनी पतली होती है और तापमान माइनस से भी -30-40 डिग्री तक पहुंच जाता है। और इस कठिन परिस्थिति में भी भारत का यह पैराशूट सिस्टम पूरी तरीके से सफल रहा। और यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक शक्ति का प्रदर्शन भी है, जो यह बताता है कि अगर कभी चीन और पाकिस्तान की सीमा पर दुश्मन हमें आंख दिखाएंगे तो भारत के पैराट्रूपर्स 32,000 फीट से भी नीचे उतरकर जवाब देने को तैयार बैठे हैं। दोस्तों, डीआरडीओ के इस कारनामे के बाद रक्षा मंत्रालय ने इनकी एक हौसला अफजाई की और तारीफ की और कहा कि अब पैराशूट सिस्टम्स पर विदेशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब भारत पैराशूट सिस्टम के लिए स्वदेशी सिस्टमों पर ही निर्भर हो गया है। दोस्तों, यह डीआरडीओ की 2 प्रमुख प्रयोगशालाओं द्वारा मिलकर तैयार किया गया है, जिसमें पहली प्रयोगशाला है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि आगरा के अंदर है, और दूसरी है डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु। इन प्रयोगशालाओं ने इस सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया है कि सैनिक जब ऊंचाई से कूदे तो पैराशूट की उतरने की स्पीड भी नियंत्रित कर सकता है और उतरने की सटीक दिशा भी तय की जा सकती है और सैनिक निर्धारित लैंडिंग जोन पर सटीक रूप से उतर सकता है। यह सिस्टम भारतीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि पैराट्रूपर को अब किसी विदेशी जीपीएस पर निर्भर नहीं रहना होगा कि वो कहां पर उतरा है। भारत का यह सिस्टम किसी भी बाहरी देश या सैटेलाइट नेटवर्क के अवरोध से पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। दोस्तों, भारत की सीमाएं 3 तरफ से संवेदनशील है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तीसरी तरफ ऊंचे पहाड़ों वाला लद्दाख व सियाचिन इलाका। इन इलाकों में मौसम, ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी चुनौती रहती है। इसीलिए 32,000 फीट जैसी खतरनाक ऊंचाई से भी दुश्मन के क्षेत्र में उतरना भारत के लिए एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिस कैपेबिलिटी को दुश्मन भी अब सोच कर रखेगा। हालांकि यह पैराशूट न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत है बल्कि रखरखाव में आसान और कम खर्चीला भी है। यहाँ विदेशी पैराशूट सिस्टम का रखरखाव बहुत महंगा और जटिल होता है, वहीं यह सिस्टम कम समय और कम लागत में तैयार हो गया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस उपलब्धि के साथ भारत में स्वदेशी पैराशूटों के बड़े पैमानों पर निर्माण का रास्ता खुल गया है। इससे विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और देश के भीतर रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा मिलने वाला है। दोस्तों, ये एक फायदा होता है देश के अंदर हथियार बनाने का। अब दोस्तों, आपके सामने भारत का प्रेस रिलीज चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है और भारत के मीडिया आर्टिकल भी इसको एक छाप रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले भारत $3.5 बिलियन के पैराशूट इंपोर्ट करता था और बेसिकली दुनिया के अलग अलग देशों से ये $3.5 बिलियन के पैराशूट हमारे देश में आते थे। उन देशों के नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। भारत अमेरिका से 24% अपना पैराशूट मंगाता था, फिर चेक रिपब्लिक से 14% पैराशूट आते थे, वियतनाम से 12%, चाइना ने 8%। अब ये दोस्तों, ये देश बनाते हैं पैराशूट। अब ये देश अपने देश के हिसाब से बनाते हैं और दुनिया के देशों के हिसाब से इनके एक यूज करना काफी खर्चीला होता है, लेकिन भारत ने अपने हिसाब से डीआरडीओ को एक ऑर्डर दिया और डीआरडीओ ने इसे बना दिया
और इससे भारत का पैसा भी बचा है और भारत आत्मनिर्भर भी बना है। और जैसे भी जरूरत होगी थोड़ा सा चेंजेस करके वैसा हम एक मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन विदेशों से इंपोर्ट होने वाले पैराशूट से हम ऐसा नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर एक मील का पत्थर साबित हो गया है। दोस्तों, बात की जाए पैराशूट रेजिमेंट की तो ये 1944 में बनी थी और अंग्रेजों ने अपनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर इसे एक रेज किया था और उसके बाद से ही ये एक भारतीय सेना के अंदर मौजूद है। और 1947 की इंडिया पाकिस्तान जंग के अंदर भी 3 पैराशूट बटालियंस ने यहां पर सपोर्ट का काम किया था 50th पैराशूट ब्रिगेड के साथ। और दोस्तों, इसके अलावा हर जंग के अंदर पैराशूट विंग का एक पैराशूट रेजिमेंट का बड़ा स्पेशल रोल होता है। और उसके बाद 1965 की जंग में भी पैराशूट विंग ने रोल प्ले किया, 1971 की जंग में भी। और हर ऑपरेशन के अंदर पैराशूट विंग का एक रोल होता ही रहता है। और यूनाइटेड नेशन के अंदर भी भारत के पैराशूट विंग के एक सोल्जरों ने अपना लोहा गिनवा रखा है। और अब दोस्तों, भारत का ये एक कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा होने से भारत की आत्मनिर्भरता भी बनी है और इससे भारत का हौसला भी बढ़ा है। आपका क्या कहना है? भारत की पैराशूट रेजिमेंट को मिले इस तोहफे और डीआरडीओ ने जो $3.5 बिलियन भारत की सरकार का बचाया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।